ये आप एज अ फॉर्मूला यूज करोगे अभी, सॉरी रिकॉर्डिंग स्विच ऑन नहीं थी, तो ये अभी आप ऐसा फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि यू नो दिस रिजल्ट, ये डेरिवेशन आपको कराया जाएगा। साइन एक्स का भी आप कॉस एक्स एज अ फॉर्मूला यूज करोगे, अनलेस एंड अनटिल आपसे पूछा गया, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड बोलते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपसे क्वेश्चन में मेंशन है कि यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट साइन एक्स या ऐसा कुछ, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज एज अ फॉर्मूला। क्वेश्चंस मतलब इनिशियली तो पहले तो पूछेगा ही सिंपल सिंपल सा, बट बाद में क्या कहते हैं बाद में मतलब एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड द वैल्यू ऑफ लेट्स से साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आपको वैसे तो पता है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में आया तो आपको इसी मेथड से जाना है, इसी प्रोसेस से जाना है। और बाकी कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स होंगे जो हमको इसी से निकालने होंगे, मैं बताऊंगा अभी, देखते हैं। जैसे एक एक एग्जांपल करो कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, कोशिश करना है इसी मेथड, कोशिश नहीं करना, इसी मेथड से करना ही है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालो। एंड डोंट वरी, आई विल लीव यू गाइस अर्ली, बट थोड़ा सा जो 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कर लो, जिससे कि चैप्टर का पता रहे कि चल क्या रहा है। ऑलरेडी अभी 3 वीक बाद क्लास हुई है। हाँ हार्दिक, साइन 2x ही आएगा, वो सबको रिजल्ट पता है, मतलब हो गया ना क्वेश्चन पूरा उसी मेथड से। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x ही आता है। Prasanna, next NCERT exam will be by Feb end or March first week. विश्वजीत ने भी कुछ पूछा था ना सर, विल बी गोइंग टू रेस्पेक्टिव कॉलेज फॉर फाइनल एग्जाम। नो आइडिया विश्वजीत, क्या गाइडलाइंस आती हैं? स्कूल्स रीओपन अगर होंगे, लाइक परमिशन मिलेगी तो हाँ, यू गाइस विल हैव टू गो, इफ नहीं होगा तो ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट होगा। जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो विल्फ्रेड के स्कूल में होते हैं या सेंटर पे होते हैं? यार विल्फ्रेड के सेंटर्स पे होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी देने बच्चे उधर ही जाते हैं, बट 11th की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं 11th का ही बता रहा हूँ आपको। 11th में भी प्रैक्टिकल्स होते थे ना लास्ट ईयर तक, तो इस बार नहीं हो रहा है। यस सर। हाँ तो बच्चे तो उधर ही जाते थे, बट अभी क्या होगा कुछ नहीं कह सकते ना। यस सर। तो अभी वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइंस। इवन 12th का तो अभी चलो थोड़ा बहुत आइडिया लगा, दक्ष म्यूट कर यस लेना। सर। वो 12th का तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा अभी, बट नहीं कह सकते कि अभी इसका क्या होगा 11th का और 9th का। सर लेकिन फाइनल फुल एग्जाम पोर्शन आएगा ना फाइनल पेपर में? क्या आएगा? फुल पोर्शन आएगा ना, मतलब एनसीईआरटी हाँ का पूरा सीबीएसई? आएगा, जो भी यस। सीबीएसई का बताया तो, सिलेबस माइनस हाँ करके जी। जो भी है। हाँ हाँ हार्दिक, क्या पूछ रहे थे? आयुष, फॉर श्योर अगर ऐसा कुछ होगा तो विल बी कम्युनिकेटिंग, बट अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, पहले तो ये पता चले ना कि ऑनलाइन होना है कि ऑफलाइन होना है। अगर कोई सिटी से बाहर है तो इट विल बी, मतलब मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि 15 फेब तक ट्राई एंड रीच बैक टू मुंबई, क्योंकि वो आपको भी पता है कि वो 10 दिन पहले नोटिस मिलती है कि फाइनल एग्जाम्स आ गए। वो आप लोगों को नहीं, हम लोगों को भी ऐसे ही मिलता है।
ओके, किसी ने इसको ट्राई किया? किसी से हो रहा है नॉर्मल मेथड से? हो गया सर। हो गया? कैसे हाँ किया सर, प्रतीक्षा? बताओ फिर, प्रतीक्षा को छोड़ के कोई और बताओ। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हाँ वेदांत। sin x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एच किया, हाँ फिर उसके बाद साइन को ओपन किया। अच्छा, ये ए प्लस मतलब वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं अप्लाई किया? सर वही अप्लाई किया, साइन एक्स कॉस एच माइनस प्लस प्लस कॉस एक्स साइन एच। मतलब तुमने ये किया इसमें? अच्छा ठीक है, साइन एक्स कॉस एच माइनस सॉरी प्लस कॉस एक्स साइन एच इसका होल स्क्वायर। हाँ, ओके तो कॉस एच 1 हो गया और साइन एच एच हो गया। अच्छा, इसके बाद तुमने क्या किया? कॉस एक्स 1 हो गया, कॉस एक्स 1 कैसे हो साइन गया? एच, सर थीटा बहुत छोटा होता तो cos थीटा 1। हाँ फिजिक्स में सिखाया था। अच्छा, यहाँ पे किसी ने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किया क्या? ऐसा क्या? हाँ, क्या आया प्रतीक्षा से रिजल्ट? सर वही आएगा ना, 2 sin s cos b। अच्छा आप उसको खोल के बोल रहे हो, sin 2x नहीं, प्लस h इंटू साइन h। साइन 2x प्लस एच इंटू साइन एच, ये आएगा ना? अपॉन h। अपॉन एच तो रहेगा ही। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट में? एनीवन? c प्लस t इंटू साइन c माइनस t। याद रखना ये रिजल्ट वेदांत, ठीक है? ज़्यादा इजीली हो जाएगा। सर 2 नहीं आएगा। साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी। ये रिजल्ट रिमेंबर एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। एसी का कॉज में आता है माइनस साइन के साथ शायद, देख लेना, मुझे भी फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो बट आपको याद करने पड़ेंगे ना, आपको पेपर देना है आप लोगों को। तो ठीक है, इतना सा डेरिवेटिव है, इस पे 13.2 पूरी लग जाएगी। 13.2 इज द बेसिकली द एक्सरसाइज जो क्या कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव पे बेस्ड है, और इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना इस चैप्टर से। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में आराम से, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग सीए के लिए पढ़ना है तो सीए के लिए पढ़ लो, तो किसी और चीज़ पे फोकस करना है तो करो, मतलब पढ़ो ही लेकिन, ठीक है? इफ़ यू आर इन द सेशन, मतलब यहाँ से सेशन इज ऑप्शनल, अगर आप हो तो आप मेरे साथ साथ इसका डेरिवेटिव करते जाओ कि x साइन x का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और फर्स्ट प्रिंसिपल से x टू द पावर 5 माइनस कॉस x अपॉन साइन x, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये दो क्वेश्चन है। याद रहे, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। तो अगर इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एनीवन, आकाश कैसे करेंगे? आकाश, आशुतोष, पहले रेगुलर थे ये सब। चिराग आप बताओ कैसे करेंगे? धनुष सर कैसे करेंगे बेटा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे? सर फर्स्ट प्रिंसिपल मैं प्रोडक्ट रूल लगा के कर रहा था इसको। नहीं, प्रोडक्ट रूल अभी मत लगाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करो। अब क्या करेंगे बताओ? यहाँ तक लिख दिया मैंने फॉर्मूला, लिमिट ही तो सॉल्व करना है बेसिकली।
ये क्वेश्चन लिमिट का ही है, बस आपको इस फॉर्म में लिख करके फिर लिमिट अप्लाई करनी है। तो क्या कर सकते हैं अभी, एक काम करो, इसको साइन ऑफ एक्स प्लस एच को ओपन करो, यहाँ पे ओपन दिस साइन ऑफ एक्स प्लस एच, तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एच, फिर वापस से मल्टीप्लाई करो अंदर, और क्या हो जाएगा, x साइन x अगर कॉमन ले लेंगे, x साइन x अगर कॉमन ले लेंगे तो cos h माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर x साइन x साइन h, x साइन x साइन h, और क्या हो जाएगा, प्लस h साइन x प्लस h अगर कॉमन ले लोगे तो कुछ कुछ और टर्म्स आएंगे अपॉन h। तो द आइडिया विल बी कि अभी अगर मैं h सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये जो h है ये 0 हो जाएगा, इसके साथ पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा। मतलब इसको वैसे कर लेंगे, क्या कहते हैं इसको, न्यूमरेटर सेपरेशन कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर सेपरेशन अगर करोगे तो नहीं, यहाँ पे भी ये वाला टर्म भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आएगा। तो h अगर कॉमन ले रहे हो तो क्या आएगा, साइन x cos h प्लस cos x sin h, ये वाला पूरा। सर वो cos h माइनस 1 वाला 0 नहीं होगा? अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, अभी देखते हैं, प्लस cos x sin h, ये आ गया। अब क्या करो, न्यूमरेटर सेपरेशन करो। तो न्यूमरेटर सेपरेशन करोगे अगर, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा x साइन x, ड्रॉप मत करो मीटिंग से यार, बैठे रहो लेक्चर में, साइड में पढ़ लो कुछ। h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 x साइन h अपॉन h, ये सब आप लोग को एग्जाम में करना पड़ेगा अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आएगा तो, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, एक सेकेंड, और इधर आएगा ये h बाई एच, और ये ब्रैकेट में तो h बाई एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बचेगा, cos h sin x प्लस sin h cos ऑफ x। ठीक है, अभी ध्यान से यहाँ पे देखो तो क्या फॉर्म बन रहा है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है मेरा, दिस होल थिंग इज 0। ठीक है, क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना cos x माइनस 1 अपॉन x, या 1 माइनस cos x अपॉन x, या माइनस साइन अगर कॉमन ले लो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये 0 होता है, ये वैल्यू हमने ये थ्योरम पढ़ रखा है, तो यूजिंग दैट थ्योरम दिस इज 0। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली x साइन x बचेगा। और इधर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सॉरी ये cos x था, मैंने sin x लिख दिया, x cos x बचेगा, यहाँ पे भी मैंने cos x लिखना चाहिए था, x cos x sin h, x cos x sin h होगा ये, तो cos x रहेगा वो, तो x cos x बचा, और यहाँ से अगर h 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये sin x बचेगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0, ये sin x cos ऑफ 0 1 हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से sin x बचेगा। तो एडिशन करोगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी x cos x प्लस sin x, एंड आपको पता है कि यही डेरिवेटिव आता है x sin x का, x cos x, इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, x को कांस्टेंट मानोगे तो sin x का cos x आ जाएगा, प्लस x को डिफरेंशिएट करो 1, sin x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाने पे यही फॉर्मूला आता है। सर sin h को h कब डालना है और 0 कब डालना है?
देखो जब मेरे पास ऐसा कुछ हो रहा है कि 0/0 फॉर्म आ रही है तो हमें कोशिश ये करनी है कि लाइक अगर मुझे h की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आई एम ओके टू सब्स्टिट्यूट। जैसे यहाँ पे सब चीज़ न्यूमरेटर में ही थी तो आई एम ओके टू सब्स्टिट्यूट दैट, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो 0 ही होता है ना, तो आई एम ओके विद दैट, ये रिजल्ट सही है। प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाता है इस तरह से, देन वी हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू कंप्यूट दिस। तो उसके लिए हम सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सब चीज न्यूमरेटर में थी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे h की, यहाँ पे नहीं कर सकते थे बिना फॉर्मूला यूज किए बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करना पड़ा या थ्योरम यूज करनी पड़ी। समझा तरुण? ये वाला क्वेश्चन भी करो सिमिलरली इसी मेथड से, x to the power 5 minus cos x upon sin x। ऐसे क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स में आएंगे। इसमें मैं ये लास्ट लाइन में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसमें मेरे को ये part समझ आया। अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन वापस से समझा रहा हूँ sin मैं h समझा रहा हूँ दक्ष वापस से, एक मिनट। देखो ये तो समझ में आ गया होगा, इसका एक्सपेंशन लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x को पहले मल्टीप्लाई किया, तो x को मल्टीप्लाई Yes. करोगे इस टर्म के साथ तो लिख दिया x sin x इंटू कॉज एच है, और एक x sin x यहाँ से कॉमन लोगे तो -1 आ गया, तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ हो गया, ठीक है, टैकल कर लिया यहाँ पे। अभी क्या हुआ, x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ cos x sin h के साथ, वो भी यहाँ लिख दिया। फिर h को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना था तो एक साथ ही लिख दिया उसको, कुछ भी नहीं छुआ, अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या किया, तीनों का अलग अलग, ये जो प्लस साइन से था ना सेपरेटेड, तीनों का अलग अलग लिमिट ले लिया, ये आ गया। तीनों का अलग अलग लिमिट लेने के बाद आफ्टरवर्ड्स व्हाट आई डिड वाज कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स, लास्ट क्लास में पढ़ाया है, इज इक्वल टू 0। तो अगर ऊपर से माइनस साइन कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉज एच मिल जाएगा बेसिकली आपको, तो 1 माइनस कॉज एच अपॉन एच वो 0 हो जाएगा, तो दैट इज वाई मैंने डायरेक्टली यहाँ से यही लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा अगर यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ थ्योरम या कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको, तो ये एक तरह का इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, तो यहाँ पे मैंने थ्योरम यूज करके इसको 0 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे साइन एच अपॉन एच आ रहा है सेकेंड वाले टर्म में, तो साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 होता है, तो क्या बच गया, एक्स कॉज एक्स बच गया, तो एक्स कॉज एक्स एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एच का टर्म ही नहीं है जिसको आप 0 डालो, वैल्यू डालो, सब्सटीट्यूट करो, तो एक्स कॉज एक्स मिल गया यहाँ से। एंड लास्ट वाले में अगर आपने h की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट की तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म प्लस के साथ वाला 0 हो गया, और cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन एक्स बचेगा यहाँ से, तो फाइनली तीनों का सम था, तो 0 प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, दैट विल बी एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। हाँ प्रतीक्षा, ये वाले फॉर्म का एक क्या? बार फॉर्मूला आ गया उसके बाद इसका कोई यूज नहीं बन रहा ना सर? हाँ कोई यूज नहीं बन रहा, बट बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए ना, तो कि कहाँ से आया है, बस उसके लिए डेरिवेटिव पार्ट। इसका यूज नेक्स्ट 12th क्लास में होगा, डेरिवेटिव कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे तब, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो पहले हमें ये फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसका एप्लीकेशन बेटर वे में बताऊंगा डिटेल में, मतलब यूज है इसका आगे, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही यूज नहीं है, बट हाँ फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं है। तभी तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट से जो हमने याद कर लिया, या कुछ थ्योरम्स हमने बना लिया कि अगर कोई फंक्शन अपॉन फंक्शन लिखा होगा, कोई फंक्शन इनटू फंक्शन लिखा होगा, तो कैसे अप्लाई करना है, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट से हमने वो चीज़ें डिराइव की, तभी प्रोडक्ट रूल बना, तभी क्वोशिएंट रूल बना। ये वाला क्वेश्चन कर लो एक बार बस, x to the power 5 minus cos x upon sin x, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा।
या एक काम करो, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो, फर्स्ट प्रिंसिपल से मत करो, बहुत लंबा जाएगा। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके कर लो। बेसिकली यहाँ पे आपको क्वोशिएंट रूल भी सिखाया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, प्रोडक्ट रूल भी सिखाया है और जनरल मेथड भी सिखाया है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी सिखाया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन करने के लिए आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं कि सॉल्व यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स, क्योंकि इफ द चैप्टर में प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल भी सिखाया है तो उसका भी एप्लीकेशन पूछेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यू विल हैव टू सिंप्लीफाई इट यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। तो डायरेक्ट हो रहा है ना ये तो, लेकिन आप लोग एक लाइन में आंसर मत लिख देना अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो। कुछ कुछ चीज़ें साइड में मेंशन कर देना कि यूजिंग क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला लिखना कि if this is the first function, this is the second function, the differentiation of second function, sorry, a square of second function into second function into derivative of first function। तो derivative of first function कितना हो जाएगा, 5x to the power 4 minus plus sin x, फिर बीच में एक माइनस साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन। क्वोशिएंट रूल बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे, सबको डिफरेंशिएशन तो आता ही है। यस सर। यस बस इस तरह से लगोगे, फिर उसके बाद बस इतने पे ही छोड़ देना आंसर। इससे ज़्यादा क्या करोगे, मतलब 2-3 लाइन में लिख देना क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला लिख करके समथिंग। तो इस चैप्टर से जो मतलब लिमिट वाला पार्ट हटा करके डेरिवेटिव्स वाले पार्ट से आपसे जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कोई छोटा सा चीज़ प्रूव करने को दे सकते हैं कि प्रूव दैट tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन पूछेगा, बट वो डिफरेंशिएशन फिर अगर आपसे डिफरेंशिएशन वर्ड यूज़ किया कि डिफरेंशिएट या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, जो भी आपको दिख रहा होगा। आप नॉर्मली भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो अगर कि फर्स्ट साइन। ऑर्डर में पूछा था, हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको उसका निकाल दें, उसके बाद दूसरे वाले का निकाल के फिर ये क्वोशिएंट रूल जैसा ही लिख दें। नहीं, फिर इसको पूरे को एक फंक्शन मानना पड़ेगा ना, तो x की जगह x प्लस एच सब्सिट्यूट करोगे। मतलब हाँ, तुम जो बोल रहे हो वैसा कुछ कुछ कर सकते हो अपॉन एच। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएट, फंक्शन को अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैसे फंक्शन को अलग करोगे, x टू द पावर 5 अपॉन साइन एक्स कर सकते हो, माइनस कॉस x अपॉन साइन एक्स कर सकते हो, मतलब माइनस tan x कर सकते हो, कॉट x। इतना ही तो कर सकते हो ना, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप ये बोल रहे हो कि ऊपर वाले का अलग निकालना x टू द पावर 5 का और फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, ऐसा तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। ओके सर। और बस ठीक है। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। आपसे डेरिवेटिव में जो क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रूफ वो फर्स्ट प्रिंसिपल, वो यहाँ तक लिमिटेड रहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो नहीं दे सकते पेपर में, कोई भी नहीं देता। मतलब लिखना होता है ना बहुत ज़्यादा, 3 घंटे का पेपर होता है, प्लस NCERT इज़ कंपेरेटिवली वेरी ईजी। सेकेंडली, वो डिफरेंशिएट करने को दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, स्कूल वाले बाकी बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली नहीं पढ़ते डिफरेंशिएशन, वो यहीं पे आकर के पढ़ते हैं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें पढ़ते हैं कि होता क्या है, उसमें भी उनसे मिस्टेक्स होती रहती हैं, जैसे आप लोगों से इनिशियली होती थी वैसे। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन अगर आएगा तो बस आपसे लिखा जाएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपसे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोलेगा। तो तब प्रोडक्ट रूल लगा के और या फिर क्वोशिएंट रूल लगा के कर सकते हैं ना। राइट, जैसे मैंने अभी लिख दिया ना क्वेश्चन रूल लगा करके, फिर आपको बस ऐसा ही करना है। अगर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ आया है तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते हो, नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके भी जा सकते हो। अगर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेसिफाई किया तब सिर्फ आपको इस वाले मेथड से जाना है। ओके सर। ठीक है, तो बस इतना ही है चैप्टर में। हाँ दक्ष बोलो। सर स्कूल के पेपर के लिए सर सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व कर ली इनफ है सर, कोई और भी बुक करनी पड़ेगी स्कूल के लिए? नहीं, स्कूल के पेपर के लिए सिर्फ NCERT इज मोर देन इनफ, 11th क्लास के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी तो सिलेबस भी इतना रिड्यूस हो चुका है हाँ जी कि सर। बाकी सारी चीजें वो जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन ही कर लिया ना तो भी हाँ मोर जी देन सर। इनफ है। ओके सर। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स सेशन में। अब यहाँ पे रोक रहा हूँ,
यू गाइस कंटिन्यू, ठीक है। आप लोग मैं होस्ट चेंज कर रहा हूँ। इफ़ यू गाइस वांट टू स्टे यू कैन स्टे, इफ़ यू गाइस वांट कि आप 10:45 पे वापस से ज्वाइन कर लो तो यू गाइस कैन डू दैट एज वेल, दैट इज अप टू यू। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में